विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, वो लगातार आपके गठबंधन को कह रहे हैं कि एनडीए नहीं है, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, ये दामाद आयोग है, नेशनल दामाद आयोग है, और इस तरीके से परिवारवाद हो रहा है और दामाद लोगों को इसमें जगह दी जा रही है। देखिए, देहात में मगध में एक किंवदंती है कि लड़ पड़ोसिन दीदा रख, या चलनी दूसरे सूप को, ये सारी बातें हैं। अब आप जोड़िए, दामाद की बात करते हैं तो हम नहीं कहना चाहते हैं, कहने में हमको भी कुछ लगता है कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब जानबूझकर किसी पर पत्थर डालेंगे कीचड़ में तो उनके अंग पर उछालेगा ही, उनको अपने अंग को बर्बाद करेगा ही। अब आप जोड़ लीजिए, लालू प्रसाद 1977 के राजनीति के प्रोडक्ट हैं, मान लिया कि भाई वो एक नेता रहे हैं, लड़े हैं, लेकिन राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। वो कौन आंदोलन के उपज थे? और राबड़ी देवी और लालू जी थे उस समय, आ गए साधु यादव और सुहास यादव, उनके साला थे। वो कौन आंदोलन के उपज थे? किस कारण से वो लोग एमएलसी बने, एमएलए बने? और फिर आगे आप चलिए तो आ गए तेजस्वी प्रसाद, जो गुल्ली डंडा खेलने वाले में थे। कौन आंदोलन के हुए थे? क्या उनका क्वालिफिकेशन है? क्रिकेट खेलते थे, आप गुल्ली डंडा बोल रहे हो। अब जो भी हो, हम लोग उसी को गुल्ली डंडा ही कहते हैं। तो वो लोग आ गए राजनीति में, तो इसलिए ना आ गए कि लालू प्रसाद जी के बेटा थे। और उसके बाद आप चले आइए, तेज प्रताप यादव आ गए, वो कहाँ के उपज थे? वो मंत्री बन गए, स्वास्थ्य मंत्री बन गए। उससे भी आगे आइए, मीसा भारती आ गई, वो कहाँ कौन आंदोलन के थे? वो कौन है? उसके बाद आप चले आइए, कौन रोहिणी हैं, जो सिंगापुर से में रहने वाली है, यहाँ आकर के चुनाव लड़ी। और उसके बाद पता चल रहा है ये कि मीसा भारती आंदोलनी मामलों में उनके हस्बैंड शैलेश जी हैं, वो कर रहे हैं ये हस्तक्षेप। तो ये सीरीज है, ये सीरीज के परिवारवाद वाले लोग दूसरे को परिवारवाद कहते हैं तो हंसी आती है उनके समझ पर, एक चीज़। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारा बेटा हुआ, उसको लोग कहते हैं कि भाई बेटा को इन्होंने बनाया। बेटा के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे कि यूनिसेफ में वो एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था और 17 से काम किया। वो क्या करते हैं, पोल पर चढ़ कर स्टिकर साटता था। जब हम राजनीति में सक्रिय हुए तो हमको मदद करने के लिए वो नौकरी छोड़ दिया। हमारे साथ 7-8 वर्ष रहा, काम किया, और उसके बाद एमएलसी का मौका मिला, एमएलसी में नामित किया गया। और जानते हैं क्या है, डॉन बॉस्को से पढ़ाई किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, एमए किया, पीएचडी किया, नेट किया, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वालिफाइड करके आज गया कॉलेज, कन्वेंट कॉलेज का प्रोफेसर है। और वो आज चाहे तो 2.5 लाख रुपया उसको पर महीना मिलता है वहाँ, यहाँ तो मात्र 1.5 लाख रुपया मिलता है। तो वो तो जन सुविधा के लिए, जन सेवा के लिए, या हमको मदद करने के लिए राजनीति में आया। उसको कहा जाए परिवारवाद तो हम तो समझते हैं कि किसी समझदारी पर हंसी आती है। दूसरे ओर अब दामाद की बात करते हैं। दामाद देवेंद्र मांझी जो अभी आयोग का उपाध्यक्ष बना है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है। वो 2 बार चुनाव लड़ा है। वो शुरू से आज 15 वर्ष से राजनीति में सक्रिय है। तो उसको एक मौका मिल गया तो दामादवाद हो गया। तो हम आप लोगों पर एक कहते हैं, जनता को कहते हैं कि जो नाम जोड़ा दिया, राइट फ्रॉम लालू यादव, राबड़ी देवी से लेकर सुभाष यादव, साधु यादव और मीसा भारती और तेज प्रताप और तेजस्वी और रोहिणी, ये सब क्या है? वो लोग अगर किसी पर परिवारवाद की बात करते हैं तो हद हो गया। हम समझते हैं कि आँख में थोड़ा सा भी पानी उनको नहीं है कि जो इस प्रकार की बात बोलते हैं।
इसका दूसरा पहलू भी तो है। देखिए, अभी तेज प्रताप ने कुछ गलती किया, लालू जी की नज़र में वो गलती लगा तो लालू जी ने पार्टी से बाहर कर दिया, परिवार से बाहर कर दिया, हर जगह से बाहर कर दिया। देखिए, इसमें भी एक चाल है। पहले क्यों नहीं बाहर किए थे? जब 12 बरस से लिव इन रिलेशन में वो रह रहे थे तो सबसे पहला क्राइम तो लालू यादव और तेज प्रताप जी ने किया कि एक लड़की का जीवन बर्बाद कर दिए। शादी करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों मोर पहना? क्यों रिसेप्शन आयोजन किया गया? पहले कर दिया जाता कि भाई ये लिव इन रिलेशन में शादी नहीं करेगा, और शादी करके उसको डंडा से मार करके बेचारी को भगाएगा। वो भी दरोगा प्रसाद राय की पोती है, वो भी विदुषी है, पढ़ी लिखी लड़की है। अब उसको इस तरह से किया तो कहने का मतलब हर काम तो वो लोग गलत करते रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और दूसरों पर वो कुछ कहते हैं।